विकास चला है उन लोगों के नीचे नीचे चिटिल्ले बच्चों ने महिमा का गीत सुना। तो किसी महिला है ऊंचे से ऊंचे भगवान जिसको पतित पावन सुख हरता सुख करता कहा जाता है। सुख देने वाले को याद किया जाता है, दुख देने वाले को कोई याद करना नहीं होता। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर के दुख से निवृत्त कर सुख देते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं फिर दुख कौन देता है और कब देता है, कौन नहीं जानते। और धर्म वाले ये नहीं जानते कि सुख कौन देता है और कब देता है। ये भी तुम समझते हो नई दुनिया तो पुरानी जरूर होनी है, तो उनको सुखदान कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद से चतुर जरूर आएगा। सत्य तो एक ही है। मनुष्य इस सत्य के चक्र को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि ये बाबा पूछते हैं तुमको इतना मूर्ख बनाने वाला कौन है। बाप तो किसको दुख नहीं देते हैं, बाप तो सदा सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। इसका जन्म का स्थान, इसका जन्म स्थान भारत में, सुख देने वाले का जन्म स्थान भारत में है। भारत में कहाँ है? जन्म किसके कहा जाता है? सुख देने वाले का। सुख देने वाला तो परम पिता परमात्मा ही है, वो तो ज्योतिर्लिंग निराकार है। तो जन्म स्थान कैसे होगा? साकार में प्रवेश करता है, तो प्रवेश तो बहुत पहले से किया हुआ है, तो जन्म स्थान क्या कहें? इनमें हैदराबाद या कलकत्ता। जन्म का मतलब क्या है उसका? उसका तो सिद्धि जन्म गाया हुआ है, अलौकिक जन्म गाया हुआ है। जन्म अर्थात प्रत्यक्षता। हद में जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बाहर आता है तो प्रत्यक्ष हुआ, पहले गर्भ में गुप्त था। ऐसे ही परमात्मा भी सच्ची तरह आता तो है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रहता है। और जब प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है जन्म। तो प्रत्यक्ष का उसी की भी जन्म है। पहले प्रत्यक्षता किसको होगी? बच्चा घर में पैदा होता है तो पहले पहले किसको पता चलता है? माता पिता को, घर वालों को, आस पड़ोसियों, गाँव वालों को, फिर बाहर वालों को। तो यहाँ तो फिर बेहद की बात है, कोई हद की स्थूल बात नहीं है। तो तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में, तो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में। दोनों का जन्म भारत में ही होता है। दुख देने वाला कौन है? रावण। और सुख देने वाला कौन है उसकी भेंट में? राम। तो राम जो सुख देने वाला है उसका जन्म भी भारत में है, और दुख देने वाला रावण उसका जन्म भी भारत में है। दोनों ही भारत में है।
भारत स्थान ही है या कोई व्यक्ति भी है? व्यक्ति ही है सिर्फ, स्थान नहीं है। स्थान भी है तो भारत भी, क्योंकि व्यक्ति किसी स्थान पर ही टिकेगा। जो व्यक्त होगा, साकार होगा, उसके लिए कोई स्थान तो जरूर चाहिए। तो स्थान भारत में है और भारत व्यक्तित्व भी है। दोनों की तरफ ये बात लागू होती है। राम और रावण दोनों का जन्म भारत में है। अगर व्यक्तित्व को लिया जाए तो इससे तो फिर यही साबित होता है कि जो राम बनता है कोई है, कलयुग के अंत में क्या बनता है? रावण बनता है। जो सत्य के आदि में कृष्ण होता है वही कलयुग के अंत में क्या बनता है? कंस बनता है। तो बाबा की बात बिल्कुल सही है, मुरलियों में बोला हुआ है। ऐसे नहीं कि ये बात बोली नहीं हुई है। जो राम बनता है कोई रावण बनता है और जो आदि में कृष्ण बनता है वही अंत में कंस बनता है। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? जब परमात्मा शिव की प्रवेशता है तो कंस या रावण नहीं कहा जा सकता। और जब प्रवेशता नहीं है, वो आत्मा तमो प्रधान बन गई, तो क्या कहेंगे? जो ऊंच से ऊंच वही नीच से नीच बनता है। ऊंच से ऊंच धर्म सिखाए इस समय, नीच से नीच तमो प्रधान है। तो बताया हुआ है, शिव शंकर को मिला के एक नहीं कर देना। भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे दिखाया है जैसे रावण भयंकर चित्र भी बना देते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर परमात्मा उनको चुनता क्यों है? ऐसों को क्यों चुनता है जो नीच से नीच बनते? हाँ, नीच से नीच को ही परमात्मा ऊंच से ऊंचा कर बनाता है। लेकिन उनमें ऐसी सिद्ध कौन सी है, विशेषता कौन सी है जो नीच से नीच बनने के बावजूद भी ऊंच से ऊंच बन जाते हैं? अगर ऐसा ही है तब तो नीच बनना बहुत अच्छा है। अब तो नीचे बनते रहो। नीचे पतित तमो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जितने नीचे गिरेंगे उतने ऊंचे चढ़ेंगे। तो भारत में ही यह क्या खासियत है जो भगवान भारत में ही आता है, और किसी देश में नहीं और किसी व्यक्ति में नहीं? कोई तो खासियत होगी। अविनाशी, अविनाशी तो सत्य को कहा जाता है। असत्य क्या होता है? विनाशी होता है, और सत्य अविनाशी होता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो ट्रुथ बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई। सच्चे दिल पर साहब राज। कोई कितना भी पतित तमो प्रधान अजामिल जैसा महापापी क्यों न हो, लेकिन अगर परमात्मा के प्रति सच्चा है तो वो सच्चा परमात्मा के दिल में जगह आता है। परमात्मा उसी को चुनता है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कोई एक है जो पूरा पूरा पोता मिल देता है, वरना कुछ न कुछ
देह अभिमान के वशीभूत होकर या परमात्मा बाप को न पहचानने के कारण पूरा पूरा पोता मेल नहीं देते, कुछ न कुछ छिपाते जरूर, परसेंटेज में से। तो सुख देने वाले का जन्म स्थान भारत में और दुख देने वाले का भी जन्म स्थान भारत में।